स्वागत है। आज हम ज्ञान डेवलपर्स एंड बिल्डर्स लिमिटेड मतलब GYAN इस पर थोड़ी बात कर रहे हैं। जी। हमारे पास ना इनके स्टॉक विश्लेषण पेज से कुछ डिटेल्स हैं। अच्छा। तो इरादा ये है कि फटाफट समझें कि कंपनी करती क्या है और स्टॉक का क्या चल रहा है आजकल। चले? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, ये कंपनी जो है ये रियल एस्टेट में है और इनका मेन काम है जमीन खरीदना और बेचना, मतलब आप कह सकते हैं लैंड ट्रेडिंग। अच्छा, तो सिर्फ जमीन। जी। ठीक है। जानकारी ये भी है कि स्टॉक BSE पर है, कोड 530141। जी हाँ। और 1 अगस्त को दोपहर 3:15 के आसपास शेयर था 69.44 रुपीस पर, मतलब करीब 2% ऊपर। हाँ, उस दिन बढ़त थी। पर इंटरेस्टिंग बात यह है, उसी दिन शेयर ने अपना नया 52 हफ्ते का हाई भी बनाया। ओहो। और साथ में वॉल्यूम भी अच्छा खासा था। तो जब ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं, मतलब हाई और वॉल्यूम, इसका क्या मतलब होता है आमतौर पर? देखिए, ये काफी अहम सिग्नल माना जाता है अक्सर। नया 52 वीक हाई तो दिखाता ही है कि शेयर में तेजी है। हाँ। और जब वॉल्यूम भी ज्यादा हो तो इसका मतलब होता है कि इस तेजी में काफी लोग हिस्सा ले रहे हैं, मतलब ये कोई छोटी मोटी हलचल नहीं है। अच्छा, निवेशकों की अच्छी खासी दिलचस्पी है, मोमेंटम की मजबूती दिखाता है ये। समझ गए। अच्छा, उस पेज पर कुछ स्कोर भी थे ना? हाँ, वहीं पर मामला थोड़ा मिला जुला सा है। पहला है ड्यूरेबिलिटी, यानी स्थायित्व। उसके लिए लिखा है योग्य नहीं या नॉट एलिजिबल। योग्य नहीं, जमीन के कारोबार वाली कंपनी के लिए। इसका क्या मतलब निकाले? हाँ, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। देखिए, जमीन खरीदने बेचने का जो बिजनेस मॉडल है वो काफी सीधा होता है। हाँ, मतलब खरीदा बेचा। बिल्कुल। तो इसमें शायद वो रेगुलर कैश फ्लो या वैसी जटिल चीजें नहीं होती जिनका विश्लेषण करके एक पक्का सा फंडामेंटल स्कोर दिया जा सके। अच्छा। रियल एस्टेट में से भी कैश फ्लो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, और छोटी कंपनी जो सिर्फ ट्रेड कर रही है उसकी लंबी अवधि की मजबूती, उसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो सकता है। तो हो सकता है इसलिए ये स्कोर लागू ही ना हो रहा हो। हाँ, ये हो सकता है। और बाकी स्कोर्स का क्या? दूसरा है वैल्यूएशन, मतलब मूल्यांकन। वो 57.51 स्कोर के साथ किफायती यानी अफोर्डेबल बताया गया है। ओके। तो मतलब कीमत शायद बहुत ज्यादा नहीं मानी जा रही। ठीक है। और फिर है मोमेंटम स्कोर, वो काफी अच्छा है 76.51, और इसे तकनीकी रूप से बुलिश कहा गया है। अच्छा, तो ये उस 52 वीक हाई और वॉल्यूम वाली बात से जुड़ता है फिर? बिल्कुल बिल्कुल, ये उसी तरफ इशारा कर रहा है। यानी माहौल तेजी का है और वैल्यूएशन भी महंगा नहीं। पर एक चीज और है, स्रोत में लिखा है कि एनालिस्ट का कोई प्राइस टारगेट नहीं है। हाँ, ये भी एक अहम बात है। इसका क्या मतलब समझे? अक्सर क्या होता है, जो छोटी कंपनियां होती हैं या जिन्हें ज्यादा ट्रैक नहीं किया जाता, उनके लिए एनालिस्ट कवरेज नहीं होती। मतलब जो बड़े ब्रोकरेज हाउस या रिसर्च फर्म्स हैं, वो इस पर अपनी राय या कोई भविष्य का अनुमान नहीं दे रहे होते। तो मतलब निवेशकों को खुद ही ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। हाँ, उन्हें एक भारी एक्सपर्ट नजरिए का फायदा नहीं मिल पाता। उन्हें अपने विश्लेषण पर ही ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है। ओके। अच्छा, इसी स्रोत में एक वोटिंग पोल का भी जिक्र है। हाँ। उसमें करीब 86% वोट खरीदने के लिए हैं और सिर्फ 14% बेचें के। ये तो आम निवेशकों की राय लगती है ना? जी बिल्कुल, ये रिटेल सेंटिमेंट जैसा लगता है। तो ये जो इतनी मजबूत खरीदने की भावना है और तकनीकी तेजी भी है, वैल्यूएशंस भी ठीक है, पर एनालिस्ट कवरेज नहीं है, ये सब कैसे जुड़ता है आपस में? यही तो दिलचस्प है। ये दिखाता है कि बाजार में, मतलब छोटे निवेशकों में, इसको लेकर काफी पॉजिटिव माहौल है। हो सकता है ये माहौल तकनीकी मोमेंटम देखकर बना हो। जब शेयर ऊपर जाता है तो और लोग आते हैं। हाँ, वो तो होता है। लेकिन एनालिस्ट कवरेज ना होना ये भी बताता है कि ये तेजी शायद फंडामेंटल विश्लेषण से ज्यादा मौजूदा मार्केट ट्रेंड या बस सेंटिमेंट पर आधारित हो। अच्छा, पोल बाजार की भावना दिखाता है और वो कभी-कभी फंडामेंटल से आगे भी निकल जाती है। तो अगर सारी बातों को एक साथ रखें, ज्ञान डेवलपर्स, रियल एस्टेट कंपनी, मेन काम जमीन खरीदना बेचना। जी। हाल में स्टॉक अच्छा चला है, नया हाई बनाया, वॉल्यूम बढ़ा, तकनीकी मोमेंटम मजबूत है और वैल्यूएशन भी किफायती रेंज में। सही। लेकिन ड्यूरेबिलिटी स्कोर है नहीं, योग्य नहीं, और कोई बड़ा एनालिस्ट इसे कवर नहीं कर रहा, कोई टारगेट प्राइस नहीं दे रहा। पर आम निवेशक खरीदने के मूड में दिख रहे हैं पोल के हिसाब से। बिल्कुल। और ये सारी जानकारी ना हमें एक सवाल पर लाकर खड़ा करती है। क्या सवाल? कि भाई, एक तरफ तो बिजनेस इतना सीधा साधा है, जमीन का ट्रेड, दूसरी तरफ शेयर बाजार में इतनी तेजी और पॉजिटिविटी दिख रही है। हाँ, लेकिन जो गहरे विश्लेषण वाले पहलू हैं, जैसे स्थायित्व या एक्सपर्ट राय, वो गायब हैं।
तो सवाल ये उठता है कि इस कंपनी के मूल्यांकन का मतलब असली आधार क्या है फिर? क्या ये सिर्फ अभी की बाजार की लहर है या कोई ऐसी छुपी हुई बात है जो इन मैट्रिक्स में दिख नहीं रही? इस पर सोचने से शायद कुछ और गहरी समझ मिले।